सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतरदेशे पुण्यभूमौ श्री भारतदेशे देहली नगरे इंद्रापुरे नामके शुभस्थाने मासोत्तमे मासे आश्विने मासे शुक्ले पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथम मंगलवासरे अपना अपना नाम सभी हरिभक्त अपने मन में स्मरण कर ले। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितां च सर्वेषां भक्तानां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्त गुणातीत मंडल भक्तानां। अब हम जैसा बोलते हैं आपको उसके अनुसार वापस बोलना है। मम तथा च वेदोक्त पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक कर्मदोष परिहार अर्थम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक त्रिविध ताप यानी आपको सब कुछ दे देना है इस सर्व वेद यज्ञ में, विश्वजित यज्ञ में। उसके बाद के अंदर बहुत सारे में प्रतिशाख्य और यास्क ने भी बताया कि इसमें क्या होता है कि बड़े पुत्र का थोड़ा भाग छोड़कर जितनी भी संपत्ति है सब कुछ दे देनी चाहिए। अन्य जो हमारे विद्वान है वे निरूपण करते हैं कि इसमें सब कुछ देने के साथ साथ 1000 गाय भी देनी पड़ती है। 1000 गायों का दान। अब उद्दालक ऋषि इस यज्ञ की समाप्ति के बाद दान दे रहे थे, लेकिन उस दान में वो जो गाय दे रहे थे वे कैसी थी? जो अब एक बार पानी पी लिया फिर कभी पानी पीने के काबिल नहीं बचेगी। एक बार खा लिया है घास उसके बाद कभी खा नहीं पाएगी। पीतोदका जग्द तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, ऐसे गाय थी कठोपनिषद कहते हैं। अब ये देखो यज्ञ की बात तो अच्छी थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति को यज्ञीय संस्कृति कहा जाता है। आजकल लोग खाली इतना मानते हैं कि यज्ञ जिस प्रकार से हम लोग एक वहां पर कुंड बनाते हैं, अग्नि कुंड, और उसमें हवन करते हैं, तो ये केवल कर्मकांड की विधि है, ऐसा आज लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ के अगर भीतर आप झांक कर देखो तो उसमें बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, समर्पण का सिद्धांत। चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस
देना चाहिए। पिता ने कहा कि प्रिय तो तू मुझे है, तो आप मुझे किसको दान में देंगे? कस्मे माम दास्यते इति मृत्युवे त्वाम ददामीति, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब पिताजी के वचनों को सिद्ध करने के लिए और सत्य करने के लिए वह छोटा बालक नचिकेता मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गया और पिताजी को सांत्वना दी कि आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा आपके वचन को सत्य करने के लिए। और हमारे पूरे खानदान का इतिहास देखिए, हमारे यहां पर सभी लोग उदाहरण देते हैं हमारे खानदान का, जो सत्य पालन में दृढ़ है, जो वचन पालन में दृढ़ है, जो अपनी वाणी के ऊपर काबू रखते हैं, ऐसे सब है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए और मैं आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मैं आज्ञा पालन में अब तक प्रथम रहा हूं। बहुनाम एमी प्रथमा बहुनाम एमी मध्यमा किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। क्या करेंगे यम देवता, मैं जानकर देखूं तो सही, मैं तो आज्ञा का पालन करूंगा ही। और दुनिया में अगर मैं मर भी जाऊं तो चिंता की बात नहीं है। सस्यमीव मर्त्यः पच्यते सस्यमीव जायते पुनः। फसल कितनी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, कौन पूछता है? हम लोग भी हजारों की संख्या में मरते हैं, कौन पूछता है? ये होता है, दुनिया का क्रम है। जो जन्म धारण करता है वह एक दिन यहां से जाएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात लिखी है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और बालक नचिकेता यम देवता के पास जाता है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में यम रहता है, तो उनकी तलाश में दक्षिण दिशा की तरफ जाता चला गया, चलता गया। और जब छोर पर आकर रुका, उसे लगा कि ये यम देवता का निवास हो सकता है। बहुत ऊंचाई पर चला गया था। अब वो वहां पर बैठा रहा। लेकिन आश्चर्य थे कि यम देवता यमराज वहां पर थे नहीं। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया होगा सुनामी या भूकंप का, तो वहां पर गए होंगे। तो वो नचिकेता बालक तीसरा रात्रि ही 3 रात तक बैठा रहा, भूखा और प्यासा। उसने एक ही व्रत लिया था कि मैं यम देवता से, मृत्यु देव से मिलूंगा। तुझे इतनी सारी मिस्त्रियां दे दूंगा, उनसे सेवा कराना, मौज करना, ऐसा सब कठोपनिषद में यम देवता उसे कहते हैं। और यावद इच्छसी जीव शरदः, जब तक तू जीना चाहे तब तक जी। इतने सारे भोगों को भोग तू आराम से। इतने कभी कभी क्या भोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन तुझे वो भी मैं देता हूं। इतनी सारी ऑफर, इतनी बड़ी परीक्षा यम देवता ले रहे थे, लेकिन नचिकेता जो बालक था उसके मन में कितना दृढ़ निर्धार था, कितना स्पष्ट निर्णय था। ध्येय की स्पष्टता क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ गोल जिसे हम कहते हैं, उसको ये सब चीजें पड़ी नहीं थी। उसने कहा ये सब अगर आप देते हैं अल्पमेव, वो अल्प ही रहेगा कभी भी। उसके मन में क्लैरिटी थी। जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो एकदम स्पष्टता रखो। जिसके पास ध्येय की स्पष्टता होती है वही आगे बढ़ पाता है। इस दुनिया में एवरेज जीने के लिए हम नहीं हैं, और जिस व्यक्ति का ध्येय स्पष्ट नहीं होता वह एवरेज के रूप में जीते हैं। भगवान ने हमको एवरेज बनाने के लिए नहीं जन्म दिया है। हम सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। इतनी सारी क्षमताएं भगवान ने हमको दी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास में कोई ध्येय ही नहीं होता है। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के मन में कितनी ध्येय की स्पष्टता थी। वे हमेशा एक श्लोक कहते थे, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही।
प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इसका मतलब होता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो एकदम निम्न लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब इस कैटेगरी के हिसाब से, कि वो विघ्नों को देकर काम ही शुरू नहीं करते। प्रारब्धते न खलु विघ्न भय नीचे ही, वो शुरू ही नहीं करते। इसमें बहुत कथा में बैठना पड़ेगा 2 घंटे, बहुत मुश्किल काम में नहीं जाना ही जाना नहीं है। तो वो पहले से ही किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते ही नहीं है। अब जो मिडिल होते हैं, बीच वाले, वो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में विघ्न आने पर उसे छोड़ देते हैं। सामान्य बात नहीं है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन में जाए। हमारे कुल में भी ऐसे है कि हम लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं और आप इस प्रकार से बोल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं मेरे कारण कि आपने ये मृत्यवेताम ददामीति बोलकर ऐसा हो गया है। और मैं भी वचन पालने में कटिबद्ध हूं। बहुना में भी प्रथमः, बहुना में भी मध्यमः, किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। मैंने आज्ञा पालन में बहुत बार तो मैं हमेशा फर्स्ट में रहा हूं, कभी कभी मध्यम भी रहा हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि यम का कौन सा कार्य सिद्ध होने वाला है मेरे उनके पास जाने पर। मैं देखना चाहता हूं, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। यहां पर आज्ञा पालन के ऊपर बात बताइए कि देखिए 3 प्रकार की कैटेगरी होती है आज्ञा पालन में, 3 प्रकार की। समझने जैसी बात है, 3 तरह से आज्ञा का पालन होता है। वो देह मानेंगे, शरीर मानेंगे, सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। आपका किसी ने अपमान किया तो ये शरीर का अपमान है, आत्मा का तो अपमान है ही नहीं है। ये शरीर कब तक है? थोड़े समय के लिए है। अनंत यात्रा आत्मा की चल रही है, हमें पता नहीं है। इस समय हमने ये शरीर धारण किया है और इस शरीर के सारे सुख दुख हमने अपने आप को अपने को ले लिए हैं, लेकिन ये शरीर थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। वासांसी जीर्णानि यथा व्याय, जैसे इंसान मनुष्य कपड़े सिलाने के लिए कपड़े पहनता है, शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनता है, कपड़े पुराने हो जाते हैं, कपड़े बदल देता है। आत्मा इसी प्रकार से शरीर बदल दिए, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारे शरीर के साथ, और हम उसको इतना सजाते हैं, बात जाने दो। जो चीज साथ में नहीं है, चल रही वाली हमेशा के लिए, उस पर कितना ध्यान देते हैं, और जो शाश्वत है कोई ध्यान देता नहीं। और ये आत्मा है, उसी कारण सत्यता कैसे प्रमाणित होती है कि हमारे पुनर्जन्म होते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा, यंग स्टीफनसन ने एक किताब लिखी थी, उसमें 2000 लोगों के उदाहरण दिए हैं, 2000 जिनसे वो व्यक्तिगत मिला है, लेबनान में जाकर, वहां में जाकर, अलग अलग जगह पर। हम भी पोरबंदर गए थे एक बार, एक घर में बदनामी करने के लिए, तो हमको एक लड़का ऐसा मिला, एक्चुअली स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हो स्वामी नारायण 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 जरूरी है स्वामी नारायण भाई तो इन्हीं के ही है स्वामी नारायण भाई तो इन्हीं के ही है स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी उन्होंने परमानेंट कर दिया स्वामी मैं नारायण स्वामी 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 नारायण